आप जान रहे हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और अन्य लोग भी सुन रहे हैं। आप लोगों ने 25वें श्लोक में क्या सुना था देख लेते हैं एक बार। ओह क्षमा कीजिएगा 22वें में क्या सुना था। लास्ट श्लोक देखने से याद रह जाता है ना। अंधः पुरैव वधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतु मंदाग्निः सरागः कफमुद्वहन। आप तो पहले से धृतराष्ट्र को विदुर जी बोल रहे हैं कि बचपन से आप अंधे तो थे ही, अंधा पुरैव निश्चित रूप से आप अंधे थे, और अब सांप्रतम अब आप बहरे भी हो गए हैं, कान से कम सुनाई पड़ रहा है। मंद प्रज्ञाश्च आपकी बुद्धि भी मंद हो गई है। विशीर्ण दंतन आपके दांत हिल रहे हैं। मंदाग्नि आपका पेट कि जो अग्नि भूख है वो कम हो गई है। और सरागह कफम उद्गम और ध्वनि से युक्त होकर के आप कफ प्रकट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इस पे हमारे कविराज प्रभु बता रहे थे कि ये स्टैंडर्ड सिम्टम्स हैं मृत्यु के, है ना। ये गलत तो नहीं बोल रहे, ये मृत्यु आने से पहले इस प्रकार के सिम्टम आने लगते हैं। क्या कहते हैं? अरिष्ट लक्षण कहा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड विदुर जी जान रहे थे, ऐसा नहीं कि अपने मन से बोले, उनके पास ज्ञान था कि भाई मृत्यु आ रही है इनकी। तो आगे अब कह रहे हैं उसी बात को, इस कारण से इनके शरीर की बुरी अवस्था दिखा करके उनमें वैराग्य उत्पन्न कर रहे हैं। और अब भयंकर कटाक्ष बोल रहे हैं, जीने की बड़ी इच्छा है बुड्ढे की, अगर ऐसे कहा जाए। वृद्ध हो गया है, आपने यहाँ पे भी ये भाषा सुनी होगी। कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है लेकिन उसको खाने पीने की बहुत लालसा होती है, इसको बंद कीजिए हीटर को। हीटर लेने आए हैं तो रूम पे बैठ के जूम पे सुनिए। आज सुबह भी ये लीला चल रही थी। कोई नहीं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एकदम मुंह पे कटाक्ष कर रहे हैं, एकदम मुंह पे कटाक्ष कर रहे हैं कि जीने की बहुत इच्छा है आपको, और देखिए कि कैसे जी रहे हैं आप। अपनी जीवन शैली के ऊपर अगर कहा जाए, अगर और कठोर शब्दों में कहा, आपकी जीवन शैली के ऊपर थू है। इस तरह से इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, यही श्लोक इस प्रकार से बोल रहे हैं। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय 23वां श्लोक। अहो महीयसी जंतो, अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान्, जीविताशा यथा भवान्, भीमापवर्जितं पिंडम, भीमापवर्जितं पिंडम् आदत्ते गृहपालव, आदत्ते गृहपालव। अहो महीयसी जंतोर्जीविताशा यथा भवान्, अहो महीयसी जंतोर्जीविताशा यथा भवान्, भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालव, भीमापवर्जितं पिंडम् आदत्ते गृहपालव। अहो महीयसी जंतोर्जीविताशा यथा भवान्, अहो महीयसी जंतोर्जीविताशा यथा भवान्, भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालव, भीमापवर्जितं पिंडम् आदत्ते गृहपालव। अहो महीयसी जंतोर्जीविताशा यथा भवान्, अहो महीयसी जंतोर्जीविताशा यथा भवान्, भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालव, भीमापवर्जितं पिंडम् आदत्ते गृहपालव। तो यहाँ पे विदुर जी बोल रहे थे धृतराष्ट्र को, क्या बोल रहे हैं जरा देखिए, अनुवाद देखते हैं। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं। मैंने कहा था ना, थू है ऐसे जीवन पे, अगर ऐसे कहा जाए तो। और भीम द्वारा दिए गए झूठन को खा रहे हैं। अब देखिए, भीम झूठा नहीं दे रहे थे उनको, ऐसी धृष्टता भीम नहीं कर सकते हैं, लेकिन शब्द ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुत्ते को भी आप झूठा भोजन नहीं देते हैं, जो रोटी वोटी मतलब बची कुची रोटी वो देते हैं। तो उस अर्थ में कि जो बच गया, बस झूठन का अर्थ समझ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ बच गया तो वो दिया जाता है। तो ऐसा मतलब इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं कि जो भीम की संपत्ति है, इस प्रकार से जो बची कुची रोटी वो आपको मिल रही है। वस्तुतः देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रेम से रख रहे थे उनको, तो इसीलिए धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि हम तो अभी भी राजा हैं। लेकिन
एक दृष्टि से देखिए कि सारी संपत्ति किसकी है अभी? युधिष्ठिर महाराज उनके भाइयों की है, धृतराष्ट्र की तो नहीं है। तो धृतराष्ट्र के लिए तो झूठन ही हो गई ना, इसलिए कह रहे झूठन ही खा रहे हो। और जैसे कुत्ते को बचा कुचा सामान फेंक दी जाता है, उस प्रकार से अब सोचिए जो राजा रहा है, विश्व का चक्रवर्ती सम्राट रहा है, उसके लिए इस प्रकार का जीवन जीना कितने शर्म की बात है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि जिसने सारे बेटों को मारा है, उसके हाथ से रोटी खा रहे हो, बहुत प्रेम से दे रहा है तुमको। तो अब ये अहो शब्द क्यों बोल रहे हैं कि भाई निश्चित बात है कि जीने की अत्यंत प्रबल इच्छा है, इसलिए ऐसा शर्मसार जीवन जी रहे हो। ओह, मतलब समझ रहे कितने आश्चर्य की बात है कि जीने की कितनी प्रबल इच्छा जीने की होती है। शरीर तो चलिए खराब है ही, समाज में भी कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, फिर भी व्यक्ति 2 रोटी के लिए वहीं पड़ा रहता है। ये बात यहां बोली जा रही है, समझ रहे हैं बात? शरीर तो नहीं साथ दे रहा था, शरीर तो अब मरने वाला, छोड़ने वाला है, लेकिन साथ ही साथ सम्मान भी कुछ नहीं मिल रहा है। रोटी ऐसी दी जा रही है, कुत्ते को रोटी दी जा रही है, और तब भी व्यक्ति घर नहीं छोड़ना चाहता है। तो जो वैसे तो देखिए लात कोई नहीं मारा था, धृतराष्ट्र को सम्मान ही दे रहे थे, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बात बोले। गृहपालवत, पहले अन्वय देखिए। अहो मतलब ओह। ओह शब्द यहाँ पे क्या कहेंगे उसको? इंग्लिश में कहते हैं लेमेंटेशन, हाँ हिंदी में क्या कहेंगे इसको? शोक, एक प्रकार का शोक उत्पन्न करने के लिए, शोक प्रस्तुत करने, प्रकट करने के लिए। कितने दुख की बात है, कितने शोक की बात है। क्या शोक की बात है? जंतु जीवित आशा, जीवित आशा, जीवित रहने की इच्छा, ये आशा, जीवों की जीवन जीने की इच्छा, महीयसी, महीयसी से बड़ा शब्द, महान से मिलता जुलता शब्द है, कितनी प्रबल होती है। भवान यथा, आप जैसे, गाली तो दे रहे हैं लेकिन बड़े सम्मान पूर्वक, आप, तुम नहीं कह रहे, आप जैसे, गृहपालवत, जो घर में पाला जाए उसी कहा जाए गृहपालवत, एक घरेलू कुत्ता होता है, वैसे भीम अपवर्जितम पिंडम आदत्ते, भीमसेन का झूठा, अपवर्जित जो छोड़ दिया गया है वह पिंडम, पिंडम वैसे गोला माना जाता है, तो पिंडम का यहाँ पे अर्थ है कुछ भोजन पदार्थ, आदत्य खा रहे हैं। अब यहाँ पे भीम का उपयोग क्यों कर रहे हैं, भीम शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं? भीम सेवा भी करता था, और भीम ने ही एक एक 100 के 100 बच्चों को मारा था। दुशासन की तो छाती फाड़ दी थी, और दुर्योधन के तो जंघा को तोड़ दिया था। बड़े ही नृशंस, कहेगा बहुत ही क्रूर तरीके से, बहुत मतलब निर्मम तरीके से, या जैसे भी कह लीजिए, मारा तो मारा ही जाता। क्षत्रिय तो युद्ध करते थे ना, वहां प्रेम दिखाएंगे, लेकिन किसी को मारना है तो आपको भयानक उपयोग करना ही पड़ेगा, हथियार का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए कितनी खराब बात है। हम लोग कुछ लगता नहीं है, लेकिन सोचिए वाकई, हम लोग तो खैर बच्चे भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई हमारे भाई को मार दे जान से, तो क्या उसी के हाथ से खाना खाएंगे? कभी नहीं कर पाएगा। इट्स नॉट, हम लोग कोई नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे बताइए? आप ही के बच्चे को कोई जान से मार दे, को पता है कि जान से मार दिए, पब्लिक में हल्ला है कि जान से मारा है, सब जान रहे हैं जान से मारा है, तब भी उसकी सेवा स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो ये कह रहे अहो देखो, उसके बाद भी, और एक नहीं 100 बच्चे मारे आपके, 100 लड़के मारे, जवान लड़के मारे, जिसने उसी के हाथ से खा रहे हो। जीने की बहुत अच्छा है ना वो बुढ़े ऐसे कहा जाए। पिछले श्लोक में बोल रहे ना, बुढ़े हो गए हो, वृद्ध हो गए, ऐसे मरने वाले हैं, और जीने की इतनी आशा है कि इस प्रकार से शर्मसार जीवन जी रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही कठोर शब्द लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है ना। लेकिन जो भी इस प्रकार से घर परिवार में आसक्त पड़े हुए हैं, उन सभी के लिए बोला जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा विचारणीय है। बड़ी कठोर लगती बातें, लेकिन विचारणीय है। लोग सोचते रहते हैं कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, और जहां जैसा चल रहा है ऐसे चलते रहना चाहिए। घर में बड़े प्रेम से रोटी मिल रही है क्या? वैसे ये हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, कभी कभी बेटे सेवा करते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि सेवा नहीं करते हैं, लेकिन सेवा भी कर रहे हैं तो भी खतरा है ना घर परिवार में आसक्ति का, है कि नहीं?
सेवा कर रहे हैं, मान लो विदुर जी रुके रहते तो क्या सेवा नहीं करते युधिष्ठिर महाराज? फिर भी खतरा है ना। महाराज इस संबंध में कहा करते हैं, अरे भाई हमेशा के लिए नहीं मर सकते हो तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो मरो। 1 हफ्ते तो घर से छोड़ करके भजन करो और देखो कि घर में सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आश्चर्य करेंगे कि चल रहा होता है। सबका रहता है। स्त्रियां सोचती हैं कि खाना कैसे खाएगा हमारा लड़का, अभी तो 25 साल का ही है, छोटा है ना, बच्चा छोटा है। पिताजी सोचते हैं अभी बिजनेस कैसे चलाएगा, अभी तो 45 साल का ही हुआ है। हाँ, अरे हमारे मंदिर में भी हमको सब छोटा बच्चा मानते हैं, 40 साल के तुम्हें बस। सब बड़े भक्त हैं, हम हमको छोटा ही मानते हैं। ये रहते ही है। आप समझ रहे हैं बात? छोटा, आप बड़े आपको हमेशा छोटा ही मानेंगे। 40 साल का होने वाला, 39 हो गया, 49 40 ऑलमोस्ट समझ लीजिए, छोटा ही मानते हैं सब लोग। अरे अभी तो इमेच्योर हो, तुम इमेच्योर हो। ये बना ही रहता है हमेशा, अभी तुम बड़े हो जाओ और अभी थोड़े और बड़े होने चाहिए। ये रहता ही है। जनता जो वृद्ध व्यक्ति है वो कोशिश कि हमारे बिना कैसे चलेगा, हमारे बिना कैसे चलेगा, इसीलिए कह रहे हैं गृहपाल विद। चलिए संस्कृत समझ लीजिए। अहो महीयसी जंतु, अरे जंतु की, जंतु शब्द आप सामान्यतः किसके लिए उपयोग करते हैं? जानवर, पशु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जंतु यहाँ पे जीव के अर्थ में देखो भाई, जीव की कितनी महान है। क्या महान है? जीवित आशा, जीने की इच्छा। तो कह रहे हैं यथा गृहपालवत, यथा को जोड़ेगा गृहपालवत के संग। जिस प्रकार से कुत्ता, यथा शब्द का उपयोग दृष्टांत के लिए किया जाता है। दृष्टांत मतलब जो चीज दृष्ट है, जो एकदम आपको दिख रहा है, समाज में जो प्रचलित है। तो कह रहे हैं यथा गृहपालवत, जैसे एक घर में कुत्ता रहता है उस प्रकार से, तथा भवान, तथा सप्लाई करना पड़ेगा, तथा आप उसी प्रकार से भवान, भवान मतलब आप, भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते, आप भीम के द्वारा अपवर्जित अर्थात झूठे पिंड अर्थात भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। तो उससे कहीं ना कहीं जब व्यक्ति सुनेगा तो कुछ वैराग्य होगा कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, गृहपाल कुत्ते को कहते हैं, जी स्पष्ट कर रहे हैं। वैसे गृहपाल का सीधा अर्थ क्या होगा? घर को पालन, घर का पालन करने वाला, या लेकिन एक अर्थ भी ले सकते हैं जो घर में पाला जाए। तो घर में पाला जाए तो वस्तुतः वृद्धावस्था में व्यक्ति कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं सकता है, केवल उसका पालन किया जा सकता है। इस संबंध में एक छोटी सी घटना है युधिष्ठिर महाराज और भीम की ही, और कलयुग के संबंध में। एक व्यक्ति आया युधिष्ठिर महाराज के पास और कुछ पहेली पूछने लगा। एक पहेली ये थी उसमें से कि एक व्यक्ति कुएं से एक बाल्टी से पानी निकालता है और वह बाल्टी 5 छोटी बाल्टियों में पानी भर देती है, लेकिन वो 5 बाल्टियां मिलकर के, छोटी बाल्टी मिलकर एक बाल्टी को नहीं भर पाती। इसका क्या अर्थ है भाई? समझ रहे हैं ना? 1 लीटर की बोतल है, उससे आपने 250 ग्राम के 4-5 ग्लास भर दिए, तो अगर 5 ग्लास का सारा जल दिया जाए तो वो 1 लीटर की बोतल भर जानी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज भीम को बोले जाओ तुरंत उसे पकड़ के लाओ, लेकिन वो पहले भाग गया। वो कह रहे ये कली पुरुष है। ये कलयुग का विशेष लक्षण है कि एक पिता 5 बच्चों को पाल लेगा, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक पिता को नहीं पाल पाते। क्या ये देख नहीं रहे हैं आप? कितनी सुंदर बात है। तो अब तो यहाँ ये भी शायद घटित होना, इस बात पे घटित नहीं हो सकता है कहना कि घर में पाला भी जाएगा कि नहीं। प्रायः ये प्रार्थना की जाती है कि ये मर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं कहीं तो माता पिता को छोड़ ही देता है व्यक्ति, मरने के लिए ही छोड़ देता है। घर में पालने सेवा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम झूठ नहीं बोल रहे। अभी एक बात मालूम चली कि हमारे एक भक्त गए घर पे, कुछ दिन में वापस आने वाले थे, तो मैं क्या बात है क्यों नहीं आए? तो पता चला कि एकमात्र उनकी माँ है, उनको कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, सारे भाई पत्नी सब चले गए, वो वही ध्यान रख रहे हैं। बस एक बाल्टी है जो ध्यान रख रही है, बाकी तो कोई ध्यान नहीं रख रहा। कलयुग में लोग हैं इस प्रकार से। यहाँ तक कि सुना है कि मतलब जलाने के लिए भी नहीं आते, अग्नि देने के लिए भी नहीं आते है। नहीं, हाँ बहुत सारी चीजें क्या इस पर चर्चा करें, लेकिन
फिर भी और मान लो अगर कुछ दे भी रहे रोटी, तो कहते हैं भाई इनकी टेस्ट के हिसाब से तो हम नहीं दे सकेंगे। ये सुना है आपने, देखा है? वो अपने हिसाब से बहू बनाएगी, बच्चा बनाएगा, जो कुछ अपने हिसाब से बनाएगा, उनके हिसाब से नहीं बना सकते, इनकी इच्छा के अनुसार नहीं बनाते, जो बनेगा वही खाना होगा। इस प्रकार से मतलब यही कुत्ते का होता है ना, कुत्ता आपसे डिमांड करता है आज मेरा जलेबी खाने का मन है, दीजिए आप। जो घर का बचा कुचा रहता है वही इसको दे दिया जाता है, उसकी इच्छा के अनुसार तो नहीं बन रहा है ना। तो ये सब बातें हैं इस प्रकार की। और अद्भुत बात है कि इतनी बेइज्जती झेलने के बाद भी व्यक्ति को लगता है कि मैं स्वामी हूं। जैसे कुत्ता गृहपाल के रूप मतलब रहता है, कोई बाहर से आएगा तो भौंकेगा, उसमें सोचता है मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। ये आपने देखा है घरों में, बूढ़ी माँ, दादी से कहना चाहिए, दादा, उनकी ये बड़ी मतलब मनोभावना रहती है, घर के बच्चे समझ नहीं रहे हैं, नुकसान कर देंगे, पैसा खर्च हो जाएगा, तारा नहीं लगाते हैं। ये आपने देखा है या खूब खूब चलता है ना, खूब चलता है। तो गृहपालवत, जैसे जिस भीम ने आपके पुत्रों को मार डाला, उसी भीम के हाथों से दिए गए भोजन को आप कुत्ते के समान खा रहे हैं, बेशर्म की तरह। वैसे एक बात बड़ी सुंदर ब्रह्मचारी जीवन हम देखते हैं कि रूम पे ताला नहीं लगाना पड़ता, कुछ है ही नहीं चोरी करने के लिए। भागवतम तो कोई चोरी करके लेके जाता नहीं है, क्रम संदर्भ या श्रीधरी टीका ये कोई लेके जाएगा नहीं, कहीं रख दीजिए, कोई लेके जाने वाला नहीं है ना। और कुछ है ही नहीं जो चोरी करेगा। ये बड़ा लिबरेशन है, इज इट नॉट? कुछ तो ताला लगाने की जरूरत ही नहीं। तो कितना घरों में टेंशन रहता है ना, है नहीं? हो तात्पर्य, साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। यह प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विदुर जी बहुत कठोर शब्द उपयोग कर रहे हैं, और वो चाहते तो वह भी राजकाज में फिर प्रवृत्त हो जाते, या न भी प्रवृत्त होते, रिटायरमेंट प्लान स्वीकार करके आराम से घर में रहते, क्या दिक्कत है? यह भी बहुत होता है, रिटायर्ड हो जाता है व्यक्ति, पेंशन भी मिल रही है, तो धन भी है आपके पास, फिर भी घर में ही रहना चाहता है। तो ऐसा विदुर जी नहीं कर रहे हैं। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, अनिश्चित जीवन के विषय में संचेत हो सकें। ये देखिए, साधु का कार्य एक वैद्य की तरह होता है। वैद्य अगर आपका नाड़ी परीक्षण कर रहे हैं तो ये बताने के लिए आप उनके पास नहीं, सुनने के लिए आप नहीं गए हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप फीस जमा करते रहें लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है, आप तो सही रास्ते पे हैं। क्या ये वैद्य करता है? बताइए। नहीं, वो बताएगा कि ये खराब है, वो खराब है, ये मत खाओ, ये नियम का पालन करो, आगे तुम्हारा इस प्रकार से नुकसान हो सकता है। तो अब ये कोई उसको गाली तो नहीं दिया जा रहा है, इज इट नॉट? कोई वैद्य गाली दे रहा है इस तरह से, बता रहा है तुम्हारी ये सब प्रॉब्लम है। ये स्वीकार नहीं करते हम लोग, लेकिन ये वास्तविकता है कि इस प्रकार से जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में उलझ जाता है तो इस तथ्य के प्रति बिल्कुल अचेत हो जाता है कि मृत्यु आनी है। ये ऐसा नहीं कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, ये आप लोग हम क्या हाथ खड़ा करवाएं, लेकिन ये स्वाभाविक हो, हाथ खड़ा भी आप कर सकते हो समान भाई। भक्ति करते हुए भी गृहस्थ जीवन इतना एंटैंगलिंग है कि व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हो जाता है या ध्यान नहीं रहता उसका कि मृत्यु कैसे आ रही, अविज्ञाता। क्योंकि अगर आप विचार करें, चलिए इस बात पे तो हम हैंड रेस करा सकते हैं, आप लोगों के घर में, स्पेशली गृहस्थ लोगों के लिए, मृत्यु के बारे में कोई चर्चा हुई है आज? रेज योर हैंड्स। कोई भी हैंड रेस नहीं कर रहा है। दीप्ति चौबे माता जी कर रही हैं, वेरी गुड। जहानवी माता जी नहीं होता ना? It was amazing that no one is raising their hands. What a striking! well, हमारे भी 86 भक्त यहाँ पे जूम पे हैं और 2 लोगों ने हाथ रेज किया है इसमें। और अद्भुत बात है कि सभी लोग शादीशुदा भी नहीं है। दासो हम तो शादी नहीं है ना, अभी भी दासों की शादी भी नहीं हुई। एक भक्त बोल रहे हैं कि भयभीत हो जाते हैं, तो भयभीत होने से और चर्चा नहीं करने से तो मृत्यु आएगी नहीं भाई। मृत्यु कह रही भाई जब हमारा स्मरण नहीं कर रहा है तो हम इसके पास क्यों जाएं, है ना?
क्यों सुरभि माता जी, घर में चर्चा होती है कभी? ऑफिस में? न ऑफिस में, न घर में। नारायणी माता जी, आपके घर में होता है कुछ चर्चा? मृत्यु के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है। मेरा आईटी में एक विंगमेट था, बड़ा तेज था पढ़ाई में। उससे भी मैं बोला करता था मृत्यु के बारे में कुछ, अरे भाई मृत्यु के बारे में नहीं, बहुत घबराहट होती है हमको। हाँ, अशुभ मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। जैसे लग रहा है हम कोई यमराज के एजेंट, हमारे बोलने से मर जाएगा कोई। ऐसे जैसे बोले बोले भाई पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम के बारे में कोई चर्चा मत करो। सब जानते हैं एग्जाम आएगा, इज इट नॉट? आप चाहो या नहीं चाहो। और ये मृत्यु रूपी एग्जाम तो ऐसा है कि व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। ये भी नहीं कह सकते कि मैं सो रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं बैठूंगा। एग्जाम तो लिया ही जाएगा, है कि नहीं? घर पे पेपर देने आ जाएंगे, है ना? घर में पेपर, हाँ, कहीं पे भी आएगा। कितना सुंदर शब्द प्रभुपाद जी के, देखिए देखिए, मुझे ना भूरिजन प्रभु ने बताया था, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना अधिक पढ़ रहे हो, वो कितना उसको ग्रहण किया है, कितना डाइजेस्ट किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरे इस प्रवचन से एक लाइन भी आपने पकड़ लिया, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आज हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि जल पी रहे हैं, आज जैसे मैं प्रसाद खा रहा था, ग्रहण कर रहा था, तब मैं गा रहा था, गुनगुना रहा था इंटरनली, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे करके जो गा रहा था। करना चाहिए ये शब्द, ये व्यवहार है भक्तों का कि खाना खाते समय, गाते समय, सॉरी नहाते समय भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। सततम कीर्तयन्तु माम। तो हमने एक चीज सीखी, उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत परिवर्तन जीवन में आ जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, हमारे तनिष्ठ प्रभु कहते हैं इससे अधिक मत खाओ, यही बोलते हैं ना, 2-3 चम्मच से अधिक मत खाओ। कितनी देर, कितनी लंबी लाइन हुई है? मेरे लिए कितनी लंबी लाइन हुई? आप सुबह 2-4 चम्मच खिचड़ी से अधिक मत खाइए। आप सुबह 2-4 चम्मच से अधिक खिचड़ी मत खाइए। 10 शब्द अगर मैंने अप्लाई कर दी, समझ में तो आ गया। अप्लाई कर देंगे तो पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं? पूरा शरीर परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं? केवल 10 शब्द है। कुछ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो हम सोचते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, अलग बात है, पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन एक लाइन भी आपने प्रभुपाद जी की पकड़ी, पूरा जीवन चेंज हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग एवरी डे, कि हमें क्या मिल रहा है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, एक लाइन, 2 लाइन, जो हमारे जीवन को पूरी धारा ही परिवर्तित कर सकती है कि नहीं? तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो जाए। हर दिन कोई ना कोई संकट तो है ही जीवन में, और उसके बाद अनिश्चितता। हम में सभी लोग भयभीत रहते हैं क्योंकि नहीं पता है कि कल क्या होगा। इसीलिए तो लोग देखिए बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा जिनके पास 100 करोड़ होते हैं वो सोचते हैं अब तो हो गया, बहुत कैसे चल, ठीक है, बहुत कमा लिया। मैं एकदम मिला हूं ऐसे व्यक्ति के पास है 100 करोड़ रुपए और वृद्धावस्था का भी प्राप्त है, फिर भी पैसे कमा रहा है। 5 एसी कैसे चलेंगे, ये है वो है, 100 करोड़ में भी नहीं चलेंगे 5 एसी। झूठ है कि नहीं? है 100 करोड़ में 5 एसी नहीं चला पाएंगे। आप जानते थे ना, मिल गए थे, मैं देख रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं, 100 करोड़। हाँ सही बात है, पूरा मंदिर ही चल जाएगा। 100 करोड़ बहुत होता है। फिर भी लगे पड़े मेहनत करने में। क्यों? और इस बात को देखिए कि एकदम डार्कनेस है कि मरने के बाद कहां जाएंगे कुछ भी नहीं पता है, कोई प्लानिंग नहीं। तो ये आवश्यक है कि बताया जाए कि क्या करें। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज एक बार एक गांव में गए। परम पूज्य राधा कुंज महाराज को कोट कर रहे थे, तो महाराज गए, कहे कि गांव में गए, बोले किसी व्यक्ति को पूछे आप मरेंगे? हाँ महाराज जी हम मरे। दूसरे पूछे आप ही मरेंगे? तो हाँ महाराज हम भी मरेंगे। और ऐसे 5-10 लोगों को पूछे, सबको पूछे आप मरेंगे, आप मरेंगे? तो कहते हाँ। तो भजन क्यों नहीं कर रहे हो? जब सब लोग मरेंगे गांव में तो भजन क्यों नहीं कर रहे हो? भाई भागवत की बात महाराज साधु लोग बोल रहे हैं कि भाई सबको मरना है, तो क्यों नहीं जप करते? उपास्य अमरोत्तम है, अमर लोग भी भगवान का भजन कर रहे हैं, मुकुंद भगवान कृष्ण मुक्ति देने वाले हैं, तो क्यों भजन नहीं कर रहे हो? और नरसिंह पुराण का बड़ा सुंदर उक्ति है कि भाई फल फूल जो सर्वथा उपलब्ध हैं, उससे भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है? तपस्या करने के लिए कुछ बोला नहीं जा रहा, खाली बोला जा रहा है फल फूल भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। कौन सी बहुत बड़ी तपस्या है? भागवत सुनिए,
भक्ति में तपस्या क्या है जरा बता दीजिए। लग रहा है हमको नाम जब तपस्या है वो तो थोड़ा अविद्या की वजह से लग रहा है, नहीं तो बाकी कीर्तन में कितना अच्छा लगता है, जब करना कितना अच्छा, जब करना भी अच्छा ही लगता है, धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन कठिन क्या है? अब कहा जाता है कि अगर अब ठंडे पानी में जाड़े में बाहर जा करके अब अंदर खड़े रहते तालाब में, तो वो तो माना जाता है ना कोई तपस्या है। जब करने में क्या, हीटर में बैठ के जब कर लो, हीटर के पास बैठ के, मतलब मैं नहीं, कंबल ओढ़ के जब कर लो, इससे आसान क्या है बताइए। लेकिन इधर भी लोग सचेत नहीं हैं। अब देखिए हमारे ही जपा लिंक ग्रुप में कम से कम 230 लोग हैं, तो सुबह तो 230 लोग जप करने नहीं आ रहे हैं, तो लिंक काहे के लिए लिए हैं? डी लिंक होने के लिए। बताइए, सोचना चाहिए ना। 250 लोग में से तो नहीं आ रहे हैं ना, 100 भी नहीं, 100 आंकड़ा पहुंचता है धीरे धीरे, फिर डाउन डाउन हो जाता है कि नहीं। तो ये देखने वाली बात है कि कितने, अब देख रहे हैं ना जो लिखा है, ऐसा नहीं कि लोग मतलब ऐसे प्रॉपर लिख दिए, वाकई लोग अचेत हैं, वाकई अचेत हैं कि आज हमको और भगवान के प्रति आगे कुछ बढ़ना है। गलत नहीं कह रहा हूं ना, वाकई अचेत हैं। जितना व्यक्ति धन के लिए चेतना से युक्त है कि पैसा कमाए, ये करे वो करे, उतना चेतना है कि भगवान के प्रति बढ़ने के लिए, इसलिए आवश्यक है सुने उसके बारे में। अनिश्चित जीवन, कहां पहुंचेगा अगले जीवन में कुछ भी पता नहीं, तो इसलिए आवश्यक है कि इनको चिताया जाए। महाराज इसमें बड़ा टॉन्ट कर रहे थे उन साधुओं के प्रति जो ज्ञान नहीं देते और केवल पैसा डोनेशन देते हैं। थोड़ा साधुओं पर टॉन्ट किया जाए। महाराज बता रहे थे कि वो पूरा साल कुछ नहीं बताएंगे गृहस्थों को, तो जब डोनेशन का लेने का समय आएगा तो कहेंगे जाओ जाके चेता दो उनको। चेताने का अर्थ है कि उनका कर भरने का समय आ गया है, टैक्स वाला पैसा साल का दे दे सालाना, तो गुरु जी के पास वो पैसा पहुंच जाए। लेकिन पूरे साल गुरु जी ना कुछ उपदेश देंगे ना कुछ बताएंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है कि नहीं? हाँ, हरऊं शिष्य धन शोक न हरहि, सेई गुरु घोर पाप में पड़ही। जो नरक में पढ़े, सॉरी नरक में पढ़ही, जो व्यक्ति, जो गुरु शिष्य का धन तो ले रहा है लेकिन उसको दिव्य ज्ञान देकर उसका शोक नहीं नष्ट कर रहा है, वो निश्चित पाप में पड़ेगा, नरक में पड़ेगा। फिर से याद कर लेते हैं, लोभी गुरु और पापी चेला, दोनों नरक में ठेला। समझ में आ रहा है? तो ये आवश्यक है कि लोगों को चेताया जाए कि अपना जीवन केवल केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, धन आवश्यक है लेकिन केवल धन प्राप्ति के लिए हम अपना जीवन नहीं व्यर्थ कर सकते। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण हैं। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, कुछ भी उनका नहीं था, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के 2 प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था और बाकी का भी वध किया था। केवल एक का बड़ा सम्मान पूर्वक वध किया था, उसका नाम था विकर्ण का, क्योंकि उसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था और वह चला गया था वहां से। और जब उन्होंने संकल्प लिया था कि 100 के 100 पुत्रों को मारूंगा, लेकिन जब उन्होंने विकर्ण को मारा तो उसकी परिक्रमा करी थी। देखिए भीम बड़े मतलब वैष्णव है और बहुत कल्चर्ड है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दुशासन की छाती फाड़े थे तो वह कोई बहुत क्रूर थे। वो उन्होंने ऐसा किया था कि उस समय उन्होंने सब व्रत लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए ऐसा किया था। और उसी प्रकार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ने का व्रत दिए थे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत क्रूर व्यक्ति इत्यादि, महान भक्त हैं, वैष्णव है, वही मध्वाचार्य के रूप में आए थे, आपको पता होना चाहिए। भीम कभी ये सोचे नहीं होंगे ना कि भीम को इतना शास्त्र ज्ञान था। भीम को बहुत शास्त्र ज्ञान था। मध्वाचार्य जी व्यासदेव जी के शिष्य हैं, ठीक है, और उनकी भगवद गीता की टीका बहुत प्रसिद्ध है। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे। कुछ सुनाई पड़ा आपको? कुछ हंसी नहीं आ रही आपके उसके ऊपर? वे दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्य के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे। देखो क्या प्रभुपाद जी का कटाक्ष है, कितना सुंदर बात है। मान लो वही वाले हिरण्यकशिपु का कोई लड़का होता कि पापा आज मैंने 50 लोगों का मर्डर किया, वाह वाह बेटा बहुत बढ़िया किया, तो पिताजी ऐसा होगा तभी तो ऐसे बच्चे को पसंद करेगा ना। हाँ, मान लो पूतना अपनी मम्मी को बोलती आज मैं इतने बच्चों का खून पी गया, वेरी गुड बेटा। तो कौन बाप है, इसका भी बड़ा प्रभाव होता है।
कोई डकैत होगा तो वह भी कहेगा क्या कहीं डकैती मारी कि नहीं मारी तुमने? हाँ पापा आज 4 जगह डकैत मारी। बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। तो उसी अर्थ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों बड़े दुष्ट थे और इस कारण से धृतराष्ट्र को बहुत प्रिय थे। देखिए वो प्रभुपाद जी का कटाक्ष कितना सुंदर है। प्रभुपाद का विनोद बड़ा सटल है। और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। और यही बात हाईलाइट क्यों करी गई है? क्योंकि ये केवल धृतराष्ट्र पे नहीं है, प्राय सभी के ऊपर है। देखिए भक्तों के घर में कैसा बर्ताव होता है उनके साथ हम नहीं जानते, लेकिन अभक्तों के यहाँ तो प्राय बहुत व्यक्ति दुत्कार सहता है कि नहीं? बहुत दुत्कार सहता है, तो दृष्ट है, देखा गया है घर में। हम जान रहे हैं कि एक वैसे बुढ़ी माता जी थे, उनके खुद के बच्चे उनसे बर्तन मजवा रहे हैं। बाद में तो उनके अन्य लोगों ने उनकी हेल्प करी, तो एकदम बुढ़ी हो गई हैं, शायद 75 की तरह पहुंच गई हैं, उनसे बर्तन मजवा रहे हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए बस किसी तरह से। मुझे तो यह आश्चर्य होता है कि व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि यही मेरी माँ है, और पत्नी के कहने पर, पत्नी जवान है, उससे काम नहीं करा रहे, अपनी माँ से काम करा रहे हो। अरे खुद भाई माता जी लोग खुद अपने हाथ से कुछ काम करें, अपने शरीर को चलाए रखने के लिए अलग बात है, लेकिन नौकरानी की तरह कार्य करा रहे हो। बड़ा दुख लगता है देख करके किस प्रकार से लोग। अब बताओ पति अगर मर गया है तो अब माता जी कहाँ जाएंगे? बस 2 एकदम, मतलब मैंने सुना तो मुझे बड़ा दुख लगा था। वो डिवोटी भी है, तो अब तो खैर भी ठीक अवस्था में है। ये कर्तव्य नहीं है कि माँ बूढ़ी हो गई तो उसको अब तो बेचारी कहीं कुछ कर नहीं सकती, तो इस प्रकार से माँ के प्रति ऐसा बर्ताव कर रहा है, अपनी माँ के प्रति। अब पिता के प्रति क्या करेगा बताइए? अच्छा, व्हाट अ ग्रेट गैम्बल इज इट नॉट? एक भक्त बोल रहे थे मैरिज इज अ गैम्बल। हमने कहा हाँ, प्रभुपाद ने कहा नो गैम्बलिंग। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में है ना, नो गैम्बलिंग। गैम्बल ही है सही में। पत्नी अच्छी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे इसका तो कोई भी आपका कंट्रोल नहीं है। आप लोग को एक्चुअली पता नहीं, दुख नहीं लग रहा है? बताओ 75 साल की माता जी हैं, उनसे काम करा रहा है, बर्तन मजवा रहा है, बताओ, जबकि खुद समर्थ व्यक्ति है। मुझे बड़ा उस व्यक्ति पे क्रोध आया था। मैं उस व्यक्ति को देखा नहीं, लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं कहा ये कलयुग है, देखो बताओ क्या हालत है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्राय इस प्रकार से भौतिकतावादी जीवन में व्यक्ति अपमान सहकर भी सोच रहा है कि मैं यहां सुखी हूं, मैं सुखी हूं। ये धृतराष्ट्र पे ही नहीं घटित हो रहा है, प्राय सभी पे घटित हो रहा है। और ये क्या कारण है? अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल हो रही, कितनी प्रबल होती है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है। बहुत ध्यान से सुनिए, सब बहुत सुंदर बात प्रपात कर रहे हैं कि जीवित आशा, जीने की इच्छा होती ही क्यों है? क्यों हम कभी शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं, यद्यपि शरीर हमको हर क्षण छोड़ रहा है। ये समझ रहे हैं? यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। पहले इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप में से कितने लोग शरीर छोड़ना चाहते हैं? सब खाली क्या बोलता है, कोई नहीं शरीर छोड़ना चाहता, नहीं छोड़ना चाहते हैं। सुबह जैसे मल त्यागना चाहते हैं वैसे शरीर छोड़ना चाहते हैं क्या? हाँ, ये बात सत्य है कि मान लो कहीं कोविड हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तब लगता है कि शरीर छूट जाए, जो बहुत दुख देता है। वो एक अलग केस है, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ना चाहता। हम लोग बहुत आसक्त हैं। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो जब कोई गाली दे तब देखिए कैसा लग रहा है। गाली तो शरीर को मिली ना। अगर शरीर में इतनी आसक्ति नहीं होती तो हम बुरा क्यों मानते बताइए? खाली कहने की बात है, हम लोग बोल देते हैं, कोई छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, अब प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं क्या, क्यों नहीं छोड़ना चाहते, जरा ये बता दीजिए। क्योंकि हम शाश्वत हैं, तो इसलिए अपने शाश्वत गुण का आरोपण अपने शरीर पे करने लगते हैं।
ये थोड़ा कठिन विषय है, थोड़ा फिर से समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आई एम इटर्नल, मैं शाश्वत हूं, इसलिए मेरे शरीर पे भी मैं उस गुण के, उस धर्म का आरोपण करने लगता हूं। ये कुछ समझ में आ रही बात सब भक्तों को? हम सोच रहे हैं कि हमारा शरीर हमेशा बने रहेगा, कभी सोच, इसीलिए तो कभी नहीं सोचते कि मरेंगे। ये बहुत कठिन बात है, अगर आप पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। हर व्यक्ति सोच रहा है, जैसे मान लीजिए यश के बारे में बात करें, तो यश या और कुछ भी भौतिक जो लाभ हम सोच रहे हैं, उसका महत्व क्या है, कितने दिन टिकने वाला है, कितने दिन लोग याद रखेंगे, लेकिन उसके लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं? वो इसीलिए क्योंकि हम सोच रहे हैं सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसा है, ऑलवेज इट विल बी लाइक दिस, इसीलिए मृत्यु के बारे में नहीं सोचते। सबको समझ में आ गई बात? जो अपना धर्म है वह हमें शरीर पे आरोपण कर रहा है। और महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे, यद्यपि मैं इस शरीर से आसक्त हूं, सुनिएगा ध्यान से, लेकिन शरीर मुझसे बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। इज इट सिंकिंग इन? अब हमारा चुनाव है कि हम शरीर को छोड़ें या शरीर हमको छोड़े। क्लियर? अब यदि शरीर हमको छोड़ेगा तो बहुत डाउटफुल है कि हम कहां पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ प्लानिंग तो है नहीं। लेकिन यदि हम शरीर को छोड़ रहे हैं तो प्लान वे में कहीं और छोड़ेंगे। एक उदाहरण समझ सकते हैं, कार में बैठे हैं और कार से फेंक दिया जाए तो कहां गिरेंगे पता नहीं, लेकिन अगर कार रोक करके दरवाजा खोल के कहीं उतरते हैं तो पता रहता है कि कहां पे जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अगर आप नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तो बड़ा क्लियर है कि आप कहां जाना चाहते हो। इज इट नॉट? उसके अनुसार वहां पहुंच जाएंगे। खैर, काफी बातें इसमें कही जा सकती है, लेकिन मेन बात जीवित आशा पे कि आपको समझ में आई। हम लोग शाश्वत हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा शरीर बदलेगा नहीं, जबकि हर क्षण बदल रहा है। तो बारंबार अपने धर्म को, अपने गुण को शरीर पे आरोपित करते हैं। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेक अनेक जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। एक भक्त कह रहे हैं कि यदि आध्यात्मिक शरीर की गारंटी हो तो हम अभी शरीर छोड़ देंगे। तो गारंटी नहीं है। अंतकाले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति जन्तेम सयाति परमाम गतिम। और कौन? लेकिन आप जान रहे हैं कि आत्महत्या को नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है। आत्महत्या की बात नहीं की जा रही है। ये कभी शास्त्र में नहीं बोला आत्महत्या करो, लेकिन अगले आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो या स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो, इस प्रकार की तैयारी में व्यक्ति करना चाहिए। कहाँ, किसकी गारंटी मानेंगे आप? ये भक्त जो पूछ रहे हैं, किसकी गारंटी मानेंगे? प्रधानमंत्री की गारंटी तो भगवान दे रहे हैं ना, कि तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम निश्चित मेरे पास चले जाओगे। और कौन की गारंटी मानेंगे आप? और ये तो गारंटी है कि शरीर दुख दे रहा है। तो हम खैर वापस आ जाते हैं इसी बात पे कि मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानता कि कुछ समय के लिए हम यहाँ पे, ये एक एक लाइन हमारे जीवन को पूरी तरह चेंज कर देगी। कभी विचार कर रहे हैं कि हमारे इसमें कितने लोग ऐसे हैं, जो बहुत सारे, हम भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, जो अभी अभी बहुत सारी प्लानिंग लेके बैठे हुए हैं कि हम ये कर लेंगे, अब वो कर लेंगे, ये भौतिक व्यवस्था बन जाएगी, उसके बाद हम ऐसा कर लेंगे तो हम बहुत अच्छे सुखी हो जाएंगे। ऐसा मत कहिएगा कि ऐसा नहीं है। आप जानते हो, स्वयं अपने से पूछ लीजिएगा। और एकदम से काल आकर गप से खा जाए हमको, बताइए। हंसी नहीं आती हमारी खुद की एस्पिरेशन के ऊपर? क्या प्राप्त कर लेंगे इस जीवन में? यही बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। सीमित अवधि के लिए यहाँ पे हैं हम लोग। बुरा मत मानिएगा, आप कुछ बुरा लगे भी तो बुरा मत मानिएगा। बुरा लगेगा लेकिन बुरा मानिएगा मत। बहुत सीमित अवधि के लिए हैं। और दूसरी बात, मनुष्य जीवन जन्म जन्मांतरों के बाद मिला। इस पे हमारे भक्त आनंद लीला प्रभु ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि मानो एक चावल का गोडाउन है और उसमें से एक चावल को नीला रंग दिया जाए और फिर उस गोडाउन में फेंक दें। चावल का गोडाउन समझ रहे हैं?
टनों टन चावल, आप तो समझ ही रहे हैं, आपके यहाँ बहुत सारा चावल आता है डिवोटी किचन में, फिर भी गोडाउन और बड़ा हो गया कि नहीं? मान लो आपके पूरे डिवोटी किचन में चावल भरा रहता है, एक बहुत विशाल गोडाउन है, और उसमें एक चावल का दाने को आप नीला रंग दीजिए और फिर उसी में डाल दीजिए और फिर खनन, उसको खूब हिलाइए अच्छे से, पूरे गोडाउन को हिला दीजिए अच्छे से। अब क्या संभावना है उस चावल को प्राप्त करने की, वो भी एक बार में? नेक्स्ट टू जीरो कह लीजिए, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बहुत कम। इस प्रकार से हमको मानव जीवन मिला है। नहीं समझ में आ रहा है? अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं, 84 लोग हैं, उनमें भ्रमण कर रहे हैं। दिस वेरी, ये सब मेरे शब्द नहीं है, ये सब महाप्रभु के शब्द है, हम लोग सनातन शिक्षा में सुन चुके हैं, है कि नहीं? अनंत जीवगण, और उसमें भी 84 लोग जो उनमें भ्रमण कर रहे हैं, और उसमें कदाचित किसी को मानव जीवन मिल रहा है, और उसमें भी कितने ऐसे लोग हैं जिनको भगवान की भक्ति करने को मिल रहा है। अब बताइए कितना रेयर है, सुदुर्लभ है सही में। और मैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, खुद मैं भी अपने जीवन में देखता हूँ मैं कितना समय व्यर्थ कर देता हूँ, सोने में, खाने में, बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। बड़ा आज मतलब बहुत दुख लगता है इसे, हाँ कितना समय व्यर्थ कर देते हैं। अब क्या करें, शरीर है तो सोना भी पड़ता है, लेकिन बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। तो ये हम लोग सुन तो बहुत चुके हैं, लेकिन अब देखिए हम लोग उसको रियलाइज, मैं अपनी को इंक्लूड कर रहा हूँ, रियलाइज नहीं कर पा रहे कि मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे थे, याद आ रहा है, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। कभी भी झगड़ा हो तो ये बात याद कीजिएगा, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे भाई भाई में हो, चाहे कहीं में भी हो रहा है, झगड़ने के लिए ये मानव शरीर नहीं है। ये तो लिटरली हमको अपने रूम के ऊपर, व्हाटएवर, बेड के टेबल के ऊपर लिख देना चाहिए, मानव जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने के लिए नहीं है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के विषयों के ऊपर झगड़ने के लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत ही गंभीर बात है, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए, और उसके लिए शरीर का निर्वाह किया जाना चाहिए, उसके लिए धन कमाया जाना चाहिए, जो भी कर रहा है। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, पहले भी बोल चुका हूं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान जब कृपा करेंगे तो भजन करेंगे। अरे भगवान ने मानव शरीर दिया, ये कृपा नहीं है? ये समझ नहीं पा रहा है, और उसमें भी भक्तों का संग दिया है, उसमें भी हरे कृष्ण मंत्र दिया है, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद दिया है। ये कोई शुभ अवसर नहीं है, अब उसका भी कोई उपयोग ना करे तो क्या कर सकते हैं? और खुद मंथन करके देखिए कि दिन भर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसका हमारे आत्म साक्षात्कार से क्या संबंध है। ये मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, खुद अपने से विचार कीजिएगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हमारे आत्म साक्षात्कार में कितनी प्रगति हो जा रही है। अरे इस जगत में भी कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, सोचता नहीं इस पैसे को यहां डाला हूं, उसमें कितना मुझे फल मिल रहा है? सोचता है कि नहीं सोचता, बताइए? नहीं सोचते हैं। यहाँ हम इतना, यहाँ कोई नौकरी कर रहा है तो सोचते नहीं कि इतना हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें कितना पैसा मिलेगा? क्या कोई रिटर्न्स के बारे में नहीं सोच रहा है यहाँ पे? तो हर मोमेंट, हर क्षण एक इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? तो सोचना चाहिए ना, इससे क्या मिलेगा वापस मुझे। ये मैं देखिए केवल आपको नहीं बोल रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने को भी सुना रहा हूँ इस बात को, कि मैं इस समय को यहाँ ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे क्या रिटर्न प्राप्त होगा? क्या वो शाश्वत रिटर्न है? इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिवोटी। ये तो डिवोटीज की बात हो रही है, नॉन, ऐसा मत सोचिए हम नॉन डिवोटी को प्रीचिंग कर रहे हैं। डिवोटी होने के बाद या भक्ति की लाइन में आने के बाद व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं यहाँ कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या रिटर्न प्राप्त होगा। ये सब बातें इसी तात्पर्य के आधार पर मैं कुछ कह रहा हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप से ज्ञान नहीं होता। तो देखिए प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि वो धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति, यानी एक नहीं, बहुत सारे धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुख पूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। ये देखा है आपने? शरीर में कोलाइटिस हो जाएगी, डायबिटीज है, और क्या क्या हार्पीस, पता नहीं कौन कौन से पीस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है बचाए। और देखेंगे कि कैंसर इत्यादि होने के बाद लाखों लाखों रुपए खर्च किए जाते रहते हैं उस शरीर को बनाए रखने के लिए। क्या हम गलत कह रहे हैं? देखा है आपने? वो इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल एग्जिस्टेंस, ये बोलते हैं ना वेजिटेबल एग्जिस्टेंस। जैसे सब्जी पड़ी रहती है उस तरह से इंसान पड़ा रहता है, उसको ट्यूब व्यूब लगा करके बचाए रखते हैं। अरे ले आओ भाई, मरना ही देना है तो यहीं वृंदावन में आकर मर देने देता, क्या दिक्कत है? मेरी नानी जब शरीर छोड़ने वाली थी, बड़ी अच्छी घटना थी, तो लखनऊ में उनका शरीर छूटना था, लखनऊ में थी, शरीर छोड़ रही थी, मतलब ऑलमोस्ट हो गया था। तो मैं मामा जी को बोला, देखिए, पहले तो कोटेशन मिला कि वृंदावन में जो भी शरीर छोड़ता है
वो भगवान के पास चला जाता। भक्त तो पहले से थी, वो भगवान का नाम जाप करती थी। तो हमने कहा भाई जब मरना है तो लखनऊ में मरे या रास्ते में मरे तो एक ही बात है, इज इट नॉट? 8 घंटे का समय है, कहते अभी कैसे लाऊंगा। बड़ा रोचक घटना हुई थी, कैसे लाऊंगा। हमने लाइक 11 साढ़े 11 बजे की बात हुई। तो मैंने कहा भाई आप लखनऊ में मरे या वृंदावन, सॉरी लखनऊ में मरे या रास्ते में मरे, वो तो वहां तो कोई नुकसान नहीं, एक ही बात है। और कदाचित वृंदावन में आके मर गई तो भगवान के पास चले जाएंगी। तो देखिए बहुत मेरे जीवन की एकदम आश्चर्यजनक, वन ऑफ द मोस्ट वंडरस इवेंट ऑफ माय लाइफ। हॉस्पिस में आई, उनको पानी दिया गया, पी पानी। और जब मैं हॉस्पिस से उनके लिए क्या कहते हैं व्हील चेयर होती है वो लेके आ रहा था, तब मैं देख रहा था हॉस्पिस में भी भक्त लोग, यहाँ वृंदावन में शरीर में दुख तो होता ही है। तो मैं सोच रहा था नानी को कितना कष्ट होगा, क्या कर सकते हैं, अभी है परेशानी तो है ही। और जैसे हम व्हील चेयर लेके आए, जैसे दरवाजा खोला, शरीर छोड़ दिया। यमुना जी का तट है, वृंदावन धाम है। सी हाउ कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग। आई वाज वेरी हैप्पी। थोड़ा मामी मामी रो रही थी। हमने कहा मामा जी वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैंने कहा मम्मी तो पार हो गई आपकी, अब आपको अगला आपको मारना है। आप भी आ जाइए, आपको भी नंबर लगा देते। ऐसे करके अब पहुंच गई ना भगवान के पास हमेशा हमेशा के लिए। और वो सोचते रहते नहीं घर में रखेंगे हमारी मम्मी की, तो हम घर में ही हमारी छूटेगी, हमारी मम्मी की शरीर छूटेगा। तो भक्त है तो दुर्गति तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अश्योरेंस ही है ना। वृंदावन में तो एकदम अश्योर्ड है, व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो भगवान के पास जाएगा। और जो डिवोटी है वो क्यों नहीं जाएगा? व्हाट अ वंडरफुल डिसीजन बाय हिम, वेरी नाइस। और प्लस उनका संस्कार भी यहीं पे हुआ, संस्कार वाला वैसे ही मुक्त हो जाता है। धाम है भाई, यहाँ ये यमराज का प्रवेश ही नहीं है। नहीं हम बात आ गई, हम खाली बोल रहे थे कि हम कहाँ बात आ गई, हम खाली बारी बात ये करना चाह रहे थे कि व्यक्ति को, धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति जो होता है वह इस बात के प्रति नितांत अंधा रहता। अंधा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल दिखाई ना पड़े। बहुत अच्छा है। ये पहले भी हम सुन चुके हैं, वो भौतिक रूप से तो अंधे थे ही, और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। मेरा एक निवेदन है कि आज के प्रवचन के बाद आप अपने घर वालों से, अदिति कृपा माता जी, अपनी माँ से पूछना कि माता जी मरने के बाद आप कहाँ जाएंगी, मरने के बाद कुछ डेस्टिनेशन है, स्टेशन, उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? घर से तो नहीं निकालेंगे आपको उम्मीद है पूछने के लिए। पूछना जरूर, सभी के लिए होमवर्क है कि कहाँ कहाँ जाएंगे आप। कुछ विचार किया इसके ऊपर? कुछ तो विचार किया, कुछ तो प्लानिंग की होगी। मैं इस पे कई बार उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति एक दिन के लिए वृंदावन आता है, 15 दिन से पहले, 20 दिन, 1 महीना पहले प्लानिंग कर लेता है, पूछ लेता है भाई प्रभु जी कोई रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और मरने के बाद कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। क्या ये बुद्धिमानी है? और वहां तो आप पैसा लेके भी जा नहीं सकते। महाराज कई बार बोलते हैं पैदा होते हो तो पानी की बोतल भी तो लेके पैदा नहीं होते, कि एक दिन मान लो पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। काफी स्ट्राइकिंग बात है। ये बातें भले आपने सुनी होंगी, लेकिन थोड़ा मनन करेंगे, इट इज वेरी पावरफुल। ठीक है, तो ये होमवर्क है सभी के लिए कि सभी लोग मृत्यु का प्रश्न पूछेंगे, अगर घर वाले लोग मरे नहीं है तो। सुखपूर्वक जीवन की। फिर वही उदाहरण याद करेगा बकरे वाला। एक बकरा गर्दन काटी जा रही है, दूसरा बकरा जो है चावल चाट रहा है, सोच रहा है आनंद ले लूं जीवन का। गोभी के पराठे खा लूं मैं। कि नहीं? आनंद आ रहा है बहुत। उसी दिन गर्दन काट दी जाएगी। लोग सोचेंगे हम लोग बड़े पैसिमिस्टिक हैं। पैसिमिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक है। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। ये अद्भुत बात है, बोल रहे हैं कितना कटु वचन, और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सहायता की जा रही है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। जैसा आप सुने थे 18वें अध्याय गीता के महात्म्य में, जब इंद्र अपने पद से गिर गए और उन्हें 18वें अध्याय गीता का पारायण किया, और जब वैकुंठ पहुंच गए तब समझे कि इंद्र आदि किसी भी लोक में वैसा सुख नहीं है जो वैकुंठ में। क्यों आना चाहेगा? समझ रहे हैं?
अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर, हाँ तो बात हम ये भी कह रहे थे, ऐसा नहीं कि हम लोग फ्रस्टू लोग हैं। फ्रस्टू समझते हैं? हम लोग आईआईटी की लैंग्वेज को बोलते हैं फ्रस्टू। फ्रस्टू मतलब फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड को हिंदी में कैसे क्या कहेंगे? दुखी आत्मा, कुछ नहीं कर सका जीवन में तो अब जगह से भागने के चक्कर में है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये बात समझ रहे हैं? वैकुंठ भगवान के धाम की प्राप्ति पर हो जाए, मजा आ जाएगा। अगर कहा जाए सामान्य शब्दों में, वन शुड बी इनैमर्ड। इनैमर्ड का मतलब क्या होता है पता नहीं, क्या बोलेंगे उसको, मतलब एकदम व्यक्ति वाह वाह वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो व्यक्ति कभी यहाँ की जो तपस्या है उससे उधर ध्यान नहीं देगा, ऊपर लक्ष्य रहेगा कि हाँ ऊपर भगवान के पास पहुंचेंगे। हाँ, इससे आसक्त हो जाना चाहिए, कह सकते हैं इस बात से, मोहित हो जाना चाहिए। यस, मोहित हो जाना चाहिए कि भगवान के धाम जाएंगे। और अगर आप लोगों को किसी को विश्वास नहीं होता तो आप सब कर ही क्यों रहे होते? क्या सभी कुछ झूठ है? क्या भगवत गीता झूठ है, भागवत झूठ है, सब कुछ झूठ है? हमारे खाली पापा ही सही हैं, बुआ जी सही है, चाचा सही है, वही सब दिव्य ज्ञान देने वाले हो गए? सोचना चाहिए ना। और इस जीवन में भी बिना भक्ति के कहाँ सुखी हो रहे हैं? प्रैक्टिकल देख लीजिए आप। मैं सब अनुभव कर रहा हूँ ना, इसलिए बार बार बाहर आती है। आप देखते नहीं हम कितने बोर हो जाते हैं अपने मोबाइल फोन से? नोटिस किया है? कितने बोर हो जाते हैं अपने लैपटॉप से, अपनी कुर्सियों से या अन्य वस्तुओं से। फिर लगता है कि कुछ चेंज करें, फिर कुछ चेंज करें। आपने महसूस किया ये बात? कुछ वी वांट सम चेंज, लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र को चेंज नहीं करना चाहते। भैया भगवान चेंज करें, बहुत हो गया कृष्ण की उपासना, भी नया भगवान लेके आओ। इसी तो इसका मतलब है कि भक्त सुखी हैं भक्ति करते हुए। देखो हम जो बोल रहे हैं वो हमको अनुभव करना चाहिए, तब आपको कुछ परिवर्तन महसूस होगा। आप लोग नहीं अनुभव करते, बताइए। आप भक्ति करेंगे ना तो एक स्वेटर में ही संतुष्ट हो जाएंगे, या 2-3 स्वेटर, मतलब एक सोने के लिए, एक अपना बाहर पहनने के लिए। और नहीं तो व्यक्ति कितने असंतुष्ट रहता है। ये जैकेट आज आज मंडे है तो मैं भी ब्लू जैकेट और उसके बाद ग्रीन जैकेट, और नथिंग अगेंस्ट सम पर्सन, बट जस्ट जनरली टेंडेंसी देखी जाती है, दिखा रहा है कि मन असंतुष्ट है कि नहीं। अतएव हम सोचते हैं, याद रखिए, संतुष्टि संतोष से आती है। याद आ रहा है? तो जब इसी जगत में आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, तब भी व्यक्ति भगवान के धाम जाने का प्रयास न करे। यहाँ के तो सारे प्रयास से भी हम सुखी नहीं हो रहे, और यहाँ थोड़ा भक्ति का प्रयास कर रहे हो तो कितना संतुष्टि का अनुभव कर रहे हो। तो अब भगवान के धाम जब पहुंचोगे वहां सुखी कितना मिलेगा, उसे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। असीमित, अनलिमिटेड। इसीलिए आपको याद है प्रभुपाद क्या बोले थे? उस ब्रह्म सुख को जो देख रहा है वो इस जगत की किसी भी सुख को क्रॉस कर सकता है। क्रॉस मतलब त्याग सकता है। मैं भी अभी स्थिति में हूं नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं अपना क्वेश्चन करता रहता हूं कि मैं कौन कौन से सुख में अभी भी आ सकता हूँ। स्पेशली सोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाने सोने में अभी भी आ सकती है, ऐसी गई नहीं है। 6-7 घंटा तो सोना ही है, इज इट नॉट? अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। अब ये समझ में आ रहा है कि ये क्या, इसको हाईलाइट क्यों किया गया? यस, जो व्यक्ति एकदम कुएं की तरह, अंधे कुएं में पड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, काढ़ कर निकालना, शब्द से और अच्छा स्ट्रॉन्ग है काढ़ना, मतलब एकदम खींचना, बिल्कुल खींच करके बाहर निकाल करके भगवत धाम भेज देना। और ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत प्रयास लगता है, बहुत प्रयास लगता है, क्योंकि हम सब स्वाभाविक रूप से आसक्त हैं। मैं हमारे तनिष्क प्रभु को बोल रहा था, मुझे मना किया है कि ये मत खाना, पराठे मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। हमने कहा आप बोल रहे हो और हम आपको कभी विरोध भी नहीं किया, ये नहीं ना किया कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मानते नहीं। समझ रहे हैं? ये समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? गलत आपको कभी विरोध किया? आप गुरु के सामने हम कभी प्रत्युत्तर नहीं करते। हम सबमिसिव है। हाँ 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 गुरु जी, हाँ पराठे कभी नहीं, पराठे का तो हम नाम ही नहीं लेते, पकौड़ा तो जानते ही नहीं हम, है कि नहीं? जब तक दिखता नहीं। तो दिख जाएगा तो फिर दबादब चालू। गुरु जी आज थोड़ा खा लेते, कल से नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो व्यक्ति समझ रहे ना, दवा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, दवा खाने में कोई दिक्कत नहीं, रिलीजियस है, आमला जूस पियेंगे, सौंफ खाएंगे, सब खा लेंगे, लेकिन अब वो जो जिन चीजों में आसक्त है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये कठिन होता है लोगों के, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है
हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़ी सुंदर दवा है कि व्यक्ति अगर पूरी तरह से विरक्त ना भी है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, कथा श्रवण करता है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे, बल्कि धीरे बड़ी तीव्रता से ही दिव्य गुण आने लग जाते हैं और भौतिक आसक्तियों का व्यक्ति त्याग पाता है। ठीक है, तो अभी तो है समय, 1-2 श्लोक और ले सकते हैं। 9 बजे तक तो क्लास करनी है ना वापस। नहीं घबराइए मत, इतना लंबा नहीं करेंगे, लेकिन 8:30 तक तो क्लास कर सकते हैं, इज इट नॉट? आप लोग 6-7 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं ना? नहीं, लेकिन ऑनलाइन तो रहना पड़ता है ना, थोड़ा सा तो स्पीड रखनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट श्लोक। तो यहाँ की उनकी जीवित आशा को बोल करके और कह रहे हैं कि इतना अपमान सहने के भी बात आप ऐसे कर रहे हो। अगला श्लोक बोलते हैं, अग्निर वो तो ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था कि लिंग बताने के लिए। भीम ने खाना दे रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है लेने में? मानो धृतराष्ट्र कहें कि अगर भीम खाना दे रहा है, मान लो झूठा भी दे रहा है, तो प्रेम से दे रहा है ना। यहाँ देखा गया है कई बार पत्नी अपना झूठा देती है और पति बड़े प्रेम से ग्रहण करता है। ये मत सोचिए कि नहीं दिखे हैं, बहुत होता है, बहुत देखा। आजकल तो ये उल्टा चल रहा है, पति झूठा देते तो पत्नी को खा लेना चाहिए, वो भी ठीक नहीं कि उससे भी पति का तेज कम हो जाता है। पता है बात? ये सुना आप? सुना रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? पति का झूठा पत्नी खाती है तो भी पति का तेज कम हो जाता है, फिर भी अलाउड है, फिर भी। तो अब वो मत बोलिए कि प्रसाद तो कोई झूठा नहीं होता, वो एक अलग सिद्धांत है, वो एक अलग सिद्धांत है। तो आप कोई कहे कि भाई ये तो देखा हुआ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, पत्नी का झूठा लोग खा लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, जो भी कह देते हैं। हाँ, तो अब बात ये आ रही है, क्या पति का भी झूठा नहीं खाना चाहिए पत्नी को? हाँ, पत्नी का झूठा क्यों खाएगा? पति का भी नहीं खाना चाहिए, पति सुपीरियर पोजीशन में है ना, गुरु के शिष्य का झूठा खाएगा। आजकल तो फ्रेंड्स हो गए, क्या कर सकते हैं। यानी हम वो बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र मानो कहे कि अरे भीम अपना अपवर्जित मतलब झूठा दे रहा है तो क्या दिक्कत है, प्रेम तो करता है ना। तो उसमें कहेंगे तुमसे प्रेम करेगा वो? जरा स्मरण करो कि तुमने क्या व्यवहार किया है कि तुमसे वो प्रेम करे, ऐसा कोई कार्य छोड़े हो कि तुमसे प्रेम करे? उस आशय से ये श्लोक बोल रहा है। लिंक समझ में आ रहा है? धृतराष्ट्र अगर कहें कि भीम तो बड़ा प्रेम करता है, हमारा पुत्र के समान ही है, हमारे बड़ा ध्यान रखता है, हम ताऊ जी हैं उसके, तो विदुर जी कहते हैं कि जीवन में ऐसा कोई कार्य आप किए हैं उसके प्रति जो आपसे प्रेम करेगा? उस पे श्लोक कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत्। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत्। इससे पहले हम आगे जाएं, अनाउंसमेंट ये है कि जो भक्त कुछ और कार्य करते हुए जूम पे सुन रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑफ करिए। इट इज़ वेरी, जब मैं देखता हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन कीजिए, पन्ने पलट रहे हैं, ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, सुनते हुए हाफ हार्टेड सुन रहे हैं, वो भी चलेगा, सब सुनना चाहते सुनिए, लेकिन फिर वीडियो ऑफ कर सुनिएगा। अब इन्हें क्या क्या प्रेम बताया है कटाक्ष में, कितना कितना प्रेम किए हैं दुर्योधन पार्टी के साथ में धृतराष्ट्र, पांडवों को उनका स्मरण कराने कि आपने कौन सा बड़ा प्रेम किया है, उपकार किया है, जो आज सोच रहे हो कि भीम बड़ा प्रेम कर रहा है आपसे। तो उसी को बोल रहे हैं, आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। लिया है का अर्थात लिया था। अन्वय, ये शाम जिन पांडवों को आप अग्नि निसृष्ट आग लगाकर जलाना चाहे, सृष्ट मतलब सृष्टि करना, निसृष्ट मतलब नितराम सृष्टि, बढ़िया से आग जलाकर आप मारना चाहे। लाक्षा ग्रह के घटना पता है आपको। गरा मतलब होता है
विष, तो कह रहे हैं गरो दत्तः, और विष देकर मारना चाहे। किसको विष दिया गया था? भीम को। दारा चह दूषितः, दारा का मतलब होता है पत्नी, और पत्नी को अपमानित किए, द्रौपदी को अपमानित करने का पूरा प्रयास किया। और कितनी खराब बात है कि धृतराष्ट्र एकदम चुप रहे। धृतराष्ट्र अगर ये बोल देते कि बंद करो ये, तो भीष्म एक एक की ऐसी पिटाई करते ना दुर्योधन की, क्योंकि वो धृतराष्ट्र ऑर्डर नहीं दे रहे थे, इसलिए भीष्म कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह राज्य के बंधन से बंधे हुए थे। ये समझ लीजिए कि इनमें से सारे की किसी की औकात नहीं थी कि वो भीष्म कुछ कर पाते। अकेले भीष्म पिटाई करते, सबकी लाइन लगा देते थे, लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे। कितने शर्म की बात है। जो अपमान द्रौपदी के संग हो रहा है वो किसका अपमान था? खुद के कुल का अपमान था। लेकिन देख रहे हैं क्या बिविल्डरमेंट है, बताइए। कोई और व्यक्ति कौरवों की किसी बहू के प्रति ऐसा अपमान करने का प्रयास करता, सोचता भी, प्रयास भी करता, उसी दिन उसका आखिरी दिन होता, खत्म कर जगह जमीन में गाड़ दिया जाता उसको, है कि नहीं? आप अभी भी नहीं समझ पा रहे। देखिए क्षत्रियों में वैसे भी कितना आन की भावना होती है, आन साथ शान की भावना होती है, क्षत्रियों में होता है कि नहीं? जरा सा भी कोई इस प्रकार का संकल्प भी करता, कुछ प्रयास करता, वही जमीन में गाड़ देता। यही शब्द उपयोग करते ना, जमीन में गाड़ देंगे तुमको, खत्म कर देंगे। अब अद्भुत बात है कि अपने ही घर की लज्जा इस प्रकार से अपमानित हो रही है और वो चुप बैठे हुए। ये कितना कितना घोर आसक्ति होगी और कितना अधिक द्वेष होगा पांडवों के प्रति, तभी तो ऐसा करने के लिए तैयार है। मैंने सुना कितने बहुत हजारों लोग वहां उपस्थित थे। कितना घोर अपमान, और एक सती पतिव्रता स्त्री को। हम लोग कभी इसकी ग्रेविटी को नहीं विचार करते हैं, कितनी गंभीर बात है ना? ये कभी आप सोचे नहीं? सामान्यतः जो क्या कहते हैं ठाकुर लोग होते हैं, उनमें हल्का सा भी आप ना कुछ बोल देंगे तो जो पुरुष लोग होते हैं वो लड़ जाते हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, हम लोग ऐसे कैसे तुमने बोल दिया, होता है कि नहीं होता है इस प्रकार से। और इतना बड़ा अपमान करने का, और खुद ही तुम अपमान करवा रहे हो, कितनी बड़ी मूर्खता है, बताइए। अब सोचिए कि कितना खून खौल रहा होगा पांडवों का, बताइए। क्या भूल जाएगा कोई व्यक्ति इस प्रकार से? तो कह रहे तुमने यही प्रेम किया है ना, चलो वो किसी तरह तुमने विष दिया, वो सहन भी कर ले सब कुछ। उनकी पत्नी का अपमान किए, और कितना घोर अपमान करने का तुमने प्रयास किया। यस, तो दाराचा दूषिता मतलब दूषित कर नहीं पाए, लेकिन आपने अपमान बहुत किया, पूरा अपमान करने का प्रयास किया। और ठीक है, लेकिन उनके जो बाल पकड़ के लेके आए, क्या वह अपमान नहीं था? कचा स्पर्श चतायुषा, सुन चुके हम लोग, केवल उनके बाल का स्पर्श करते ही दुशासन की आयु कम हो गई थी। और न सिर्फ दुशासन की, सारे पार्टी जो सपोर्ट कर रही थी उस सब का। देख रहे हैं कि ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कोई कुछ कार्य करता है, उसका अनुमोदन समर्थन करने वाले को भी और उसकी सुविधा देने वाले को भी वही पाप लगता है जो करने वाले को लगता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं इस बात को? तो कह रहे हैं कि आपने उनकी पत्नी को इतनी घोर तरह से अपमान किया, तो बड़ा अच्छा किया क्या उसका, वहीं पे भी नहीं छोड़ा। फिर कह रहे हैं धनम क्षेत्रम च, एवं धन और राज्य को, क्षेत्र मतलब जो युधिष्ठिर महाराज राज्य थे उसको भी हृतम अर्थात छीन किए नहीं थे, छीन लिए थे। तद्दत्ता ही, उनके द्वारा दिए गए दान से अशुभी, अशुभी का मतलब होता है प्राण, तो अशुभी मतलब कहने का आशय प्राण धारण किए हुए हैं, ये जीने को, आपको जीने की कियत अर्थात क्या आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है। कियत का मतलब है कि क्या आवश्यकता है, तो उत्तर में क्या बोलेंगे? कोई आवश्यकता नहीं है। जिन व्यक्तियों को आपने बहुत दुख दिया है, या कह लीजिए दुख के अलावा और कुछ दिया ही नहीं है, केवल सुख केवल दुख ही दिए हैं, अब आप सोच रहे हैं कि आपसे वो प्रेम करने लग जाएंगे। और आप देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज वास्तविक रूप से प्रेम करते भी थे। ये एक अद्भुत बात है। वो जान रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने के ही क्या कहेंगे उसके मार्गदर्शन में, इंग्लिश में कहते हैं अंडर द एजेंसी ऑफ, इन्हीं के गाइडेंस में ही सारे गलतियां हमारी तरफ हुई हैं। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज सम्मान करते थे कि तो उनकी महानता है। तो संस्कृत देखिए, अग्निर्निसृष्ट, लाक्षरह ग्रह आदि में अग्नि को सृष्टि करने के द्वारा जलाने का प्रयास किया। कभी आपको जीवन में कोई जलाने का प्रयास किया? रियली नहीं, ऐसा नहीं कि हल्की बोली आग, प्रॉपर जलाने का प्रयास, घर में आग लगाने का प्रयास किया, मतलब कोई रिश्तेदार था। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध से प्रेम कर पाएंगे क्या?
तो उत्तर आ रहा है कि नहीं। आई वाज सरप्राइज्ड एनीहाउ। ये एक एक चीज आप पहले अपने पे घटित कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि केवल हम पढ़ना ही नहीं, थोड़ा हर श्लोक पे हम थोड़ा मनन करने का प्रयास करें। देन वी हैव अ रिलेशनशिप विद द श्लोक, इज इट नॉट? जरा विचार कीजिए कि आप कहीं किसी घर में है, रहते थे और कोई व्यक्ति उसमें आग लगा दे, आप बच के निकल जाओ एक अलग बात है, लेकिन क्या कभी उस व्यक्ति को आप अपना मित्र मान पाएंगे? देखिए, ईमानदारी की बात है कि हम नहीं मान पाएंगे, सीधी सीधी बात। अरे घर से कोई खींच के बाहर निकाल दे, अरे किराएदार हो, किराएदार की रूप में बाहर निकाल दे तो भी बुरा मान जाता है व्यक्ति, है कि नहीं? जबकि जान रहे हैं कि घर खुद का नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? दत्तश्च गरह, अरे खाना खराब दे दे, चावल आधा पका दे, तब व्यक्ति गुस्सा आ जाता है, और कोई विष मिला कर दे दे तब। मुझे बता रहे थे एक भक्त कि उन्होंने एक व्यक्ति को बोला, उनको खुजली की प्रॉब्लम थी, तो कहा, बता के बोले, भाई ये विष दे रहा हूं आपको, इसको स्किन के ऊपर लगाना है। उसको खा गए खा गए तो बीमार पड़ गए। तो अब वो उसी डॉक्टर के गले पे चक्कू लेके आ गए। तो डॉक्टर साहब बोले, आपको बोला था लगाने के लिए, खाने के लिए तो ना बोला था। तो व्यक्ति बुरा तो मान गया ना कि विष दिया मेरे को खाने के लिए। समझ रहे हैं ना कितना बुरा मानेगा व्यक्ति? आप सोचो कि कभी कोई आपको ऐसा बोल दे, ये कभी आपको, मेरा अनुभव है, हम बहुत कर्मी जीवन में एक बार देहरादून गए थे, तो जब हम लौट रहे थे, ट्रेन पकड़ ली थी, तो भूख लग रही थी, तो 2 ढाबे थे, एक ढाबे में भीड़ थी, एकदम खाली था, तो हमने कहा चलो खाली वाले पे जाएंगे। कभी मत जाना खाली वाले पे। उसने उसने इतनी सड़ी हुई सब्जी दी, लिटरली बदबू आ रही थी। हमें आज तक याद है, ऑलमोस्ट कितना समय हो गया, 1999 की बात होगी, आज तक मुझे ऐसे बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है। इतना गाली दी उसको, हमारा इतना कोसे कि तुमने क्या खराब दिया। तुमने कहा तुम्हारे पास नहीं था, तुम बोल देते। लाइक लिटरली सड़ी हुई सब्जी, सड़ी मतलब फंगस लगी इसकी वजह से, बदबू आ रही थी इसमें से। तो भी व्यक्ति को कितना क्रोध आएगा, हम कभी इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे, है ना? गलत तो नहीं कह रहे हैं? वो भीड़ इसलिए चल रही है क्योंकि वो फ्रेश खाना देगा, जो खाली पड़ा है वो आपको पुराना 3 दिन पुराना देगा। तो एक एडवाइस दे दी यार, वैसे ढाबे पैसे भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन खाली ये बोल रहे हैं कि खराब खाना देता है तो व्यक्ति बुरा मान जाता है कि नहीं, और कुछ जहर दे दे तब। मैं खाली बोल रहा हूँ ये सब कार्य कोई करेगा आपके प्रति तब कभी प्रेम नहीं करेंगे। और दाराश्च दूषिता, भाई उसको कौन क्षमा कर सकता है? ये बात ध्यान रखिए कि भीम को याद था कि इन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा था, ये चुप बैठे हुए थे, और इनको इन्हीं के प्लानिंग के द्वारा हो रहा था। ये एक एक बात में ऐसा मत सोचिएगा कि धृतराष्ट्र को पता नहीं था। हाँ, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई कि बाद में ये षड्यंत्र उनका था कि बोले कि भीम को मेरे पास ले आओ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और भगवान देखो कितने प्रेमी हैं, तो भीम के अनुसार एक लोहे का पुतला बनाए थे और कहे इसको आलिंगन करवाओ, तो उसको पूरा ताकत से आलिंगन किए और ध्वस्त कर दे। उसमें उनको भी चोट लगी थी धृतराष्ट्र को। लोहे के पुतले को जो ध्वस्त कर दे, कितना क्षमता होगी। तो भीम को ये याद नहीं कि मरते दम तक, लास्ट तक ताऊ जी उनको मारने का प्रयास किए, और वही खाना दे रहा है। तो क्या सोच रहे, बहुत प्रेम से दे रहा है। और साथ साथ अब एक और दूसरा, तो जी कोई आपका भूमि छीन ले, यहाँ 1 इंच छीनने पे गोली चल जाती है, और पूरा राज्य छीन ले कोई व्यक्ति, हाँ 10-20 हजार 30 हजार रुपए कोई छीन ले, उससे शक्ल नहीं देखेंगे आप, हैं? हाँ, एक बात बता रहे थे कि कर्मी जीवन में चाचा जी का हाथ तोड़ दिया, कुछ बहुत थोड़े चीजों पे झगड़ा कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से जिनके प्रति, समझिए पॉइंट क्या है, कि जिनके प्रति जीवन में आपने कभी कोई प्रेम नहीं दिखाया, अपितु नितांत लगातार द्वेष ही किए हैं, उनके द्वारा दिए गए दान से क्या जरूरत है अपने आप को, अपने प्राण को पोसने की? तो आप देख रहे हैं बारंबार हर शब्द उनका उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। अगर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तो व्यक्ति घर कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे आ रही है, तो कुछ माता जिनों के मन में भय है। एक भक्त माता जी पूछ रही थी, बाद में मैसेज किया तो मैं उत्तर नहीं दे पाया था, कि हम लोग घर में नहीं मरना चाहती हैं, और बाहर घर वाले बोल रहे हैं कि तुम बाहर जाओगी तो कौन ध्यान रखेगा, ये है वो है, तो हम चूहिया नहीं बनना चाहते हैं। देखिए, यह भी कोई जरूरी नहीं कि आप घर में शरीर छोड़ें तो आप चूहिया ही बने। माता जिनों के लिए तो यही एडवाइस है कि वो घर में रहें,
ठीक है, घर में रह के भक्ति कीजिए। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स्वर्जना। जहां भी कोई व्यक्ति रहे, स्थाने स्थितः, पहले समझ लीजिए श्लोक को, जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है, वो चाहे कहीं भी मरे भगवान के पास जाएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और इसको महाप्रभु ने अनुमोदित किया है, स्थाने स्थितः श्रुतिगता। जिस स्थान पे आप हैं वहीं रह करके, जहां भी आपको ठीक लग रहा है वहां रहिए, जहां भक्ति करने को मिल रहा है, और भगवान के बारे में श्रवण कीजिए। तो अगर ऐसा करता है, श्रुतिगत होता है, सुनता है, तो तनुवा स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी ये प्रायशो जितो जितो प्रसिद्ध अस्त्रलोक्यम। घर में है तो कोई बात नहीं, गृह ठाकुर वने ठाकुर, घर में रहकर भी भगवान का भक्ति कीजिए, और भक्ति करके भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब सबको वृंदावन में आके शरीर छोड़ना है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब कोई दिल्ली में मरेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? भगवान की जो भी भक्ति करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ओके। श्रीधरी, विदुर जी ने कहा कि इन पांडवों को मार डालने के लिए आपने लाक्षागृह में आग लगवा दी, विष भी आपने दिया। अब आपने दिया मतलब आपकी व्यवस्था थी, और इन सबों की पत्नी को अपमानित किया। तो कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तो आपके अनुमोदन के द्वारा हुआ। इन्हीं पांडवों के द्वारा प्रदत्त अन्न से प्राणों का पोषण करने में आपका कौन सा गौरव है? बड़ा अच्छा अनुवाद किया गया है। कौन सा आपका बड़ा गौरव है? क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी बात है ये। एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिससे जो नितांत दुश्मन रहा हो उसके टुकड़ों पे पलेंगे। ये शब्द सुना है आपने? उसके टुकड़ों पे पलेंगे। हाँ, वक्त बता रहे हैं कि 25-30 साल पुराने दुश्मनी, आज तो कोई बात भी नहीं कर रहा। ये होता है, मतलब ये नेचुरल है। ठाकुरों में, क्षत्रियों में इसमें कोई दोष नहीं दे रहे, नेचुरल है। आप देखो कि ध्रुव महाराज को एक शब्द बोल दी थी, इतना गर्म हो गए, इतना गर्म हो गए। और वहां नारद जी भी कहते हैं, हाँ क्षत्रियों को देखो तेज कितना अद्भुत है, जरा सी बात सहन नहीं कर सकते। तो ये एक स्वभाव, इसके लिए दोष नहीं दे रहे, सत्य का स्वभाव इस प्रकार का होता है। तुम फिर कुत्ते की तरह जी रहे हो, ऐसे करके बोले। अच्छा, इस प्रकार शब्द सुनने से उनकी आसक्ति कटेगी। अब इस श्लोक को बोल के रुक जाएंगे। ये सब श्लोक मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक एक लाइन प्रभुपाद कितना सुंदर। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। ये समझ में आया? 5 साल तक तो चलो घर में रहे, 5 से 25 तक आध्यात्मिक जीवन के बारे में शिक्षा प्राप्त हो, 25 से 50 में भी जब गृहस्थ जीवन है तब भी व्यक्ति भक्ति करते हुए गृहस्थ जीवन जिए, ठीक। और 50 के बाद तो अब कुछ लाइसेंस ही नहीं है भोग करने का, और उससे पहले भी संयमित जीवन जी रहा है, इस कारण से घर छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं। वानप्रस्थ जीवन में पत्नी और पति साथ में रह सकते हैं, लेकिन भोग का कोई प्रश्न नहीं है। तो ये सब बातें इसलिए अजीब सी लगती हैं क्योंकि मानव जीवन के कोई उद्देश्य के बारे में पता नहीं है। ये जो भटकाव है इंद्रिय तृप्ति के प्रति, वो इसी वजह से है क्योंकि कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया कौन सा सुरक्षित रहता? जो अभी गारंटी मांग रहे थे भक्त, उनका टाइम क्रॉस कर चुका है वानप्रस्थ स्वीकार करने में। कुछ देर पहले गारंटी मांग रहे थे ना, गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो गारंटी फ्री मिल जाएगी। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं। ओह भाई, अब आप लोग कमजोर दिल वाले इसको ना सुने। भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों ना बिताना पड़े। तो ये बात बड़ा स्पष्ट यहाँ पे क्लियर हो रही है। भक्तों को भी ये लाइसेंस नहीं है कि 50 साल के बाद अब घर में ही पड़े रहे। अब मैं मान रहा हूं कि कुछ लोग ऐसी हो सकती है परिस्थिति कि भाई बिल्कुल नहीं कुछ है रोटी पानी की व्यवस्था, तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। लेकिन वस्तुतः 50 साल के बाद कुछ नहीं होना। जैसे हमारे एक भक्त हैं, तो जब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और वो अपने शहर से वृंदावन आए, तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछे कि क्या यहाँ भी मुझे कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए? कहते नहीं। महाराज ने कहा कि नहीं, अब और कोई प्रैक्टिस नहीं, अब केवल भक्ति कीजिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है तब समझ में आता है कि हमारे पास समय कितना कम है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ब्रह्मचारी लोग बताइए, मैं केवल ब्रह्मचारी से पूछ रहा हूं। नहीं लग रहा कि हम बहुत कम कर रहे हैं? बहुत कम कर रहे हैं।
जब तक व्यक्ति नहीं करता है सोचता 2-4 माला 5 माला कर ले बहुत है, लेकिन जब दिखता है कि भाई गोल रागानु का भक्ति और क्या क्या आगे के गोल हैं, तब लगता है हम तो भी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो भाई है ना, गलत तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, इज इट नॉट? मैं भी महसूस कर रहा हूँ तो कहाँ पहुंचना है, कितना समय लगेगा, कितनी भागवत आगे बची है, कितना बहुत बचा है। तो लोग सोचते हैं कि ऐसी नौकरी करते करते हम थोड़ा थोड़ा भक्ति करते रहेंगे है कि नहीं? एंड तक करने में क्या दिक्कत है? सुबह 2 माला, शाम को 4 माला बहुत है। अगर ऊपर का लक्ष्य नहीं देख रहा है तो बहुत है, हाँ भाई ठीक है, नरक तो नहीं जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद केवल धृतराष्ट्र पे आरोपण नहीं करे, धृतराष्ट्र जैसे लोग, वृद्धावस्था जैसे लोग, तो घर में भक्ति भी कर सकता है, लेकिन एक समय आना चाहिए घर छोड़ के भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि घर के झगड़े टंटे कभी बंद नहीं होते। भले ही आप घर में रह रहे हो तो ये सुनाई पड़ जाएगा कि अरे आपका पोते के नंबर कम आए हैं, बस तुरंत शोक होना शुरू हो जाएगा। गलत कह रहे हैं? होता है कि नहीं? कुछ ना कुछ लगा रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। सभी भक्त तो जानते हैं घर से दूर रह करके जो भक्ति हो पाती है वो घर में कभी भी नहीं हो पाती। अब फिर कहेंगे माता जी लोग कहेंगे हम क्या करेंगे? सबका केस टू केस डिपेंड करता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। विदुर यह बताना चाह रहे थे और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेष्ठ कर। ये शब्द प्रभुपाद जी कैसे ले रहे हैं बताइए? आशुभी अशुभी, क्या इस प्रकार से प्राण पालना अच्छा है कियत? तो कहने का अर्थ है ऐसे तो प्राण पालना भी अच्छा नहीं है। आपने इस वाक्य सुना है सामान्य भाषा में, पर ऐसा करने की बजाय तो हम मर जाते तो अच्छा होता। ये सुना है आपने कि नहीं? कि ऐसा कार्य तो हम कभी नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे लेकिन ऐसा कार्य नहीं करेंगे। उस भाषा को प्रभुपाद यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। अशुभी क्रियत, सुने तो ना संस्कृत, देखे थे संस्कृत, देखिए वापस। तद्दत्तैर अशुभी कियत, अशुभी मतलब प्राण, अशु मतलब प्राण होता है। तो क्या ऐसे अपने दुश्मनों के द्वारा दान स्वीकार करके तुम्हारे लिए प्राण धारण करना उचित है? अर्थात उचित नहीं, मर जाना उचित है, ये कहने का आशय। मानो अगर वो कहे कि मैं जंगल चला जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो कहते तुम्हारे लिए अच्छा है मर जाना। आप समझ में आ रहा है? बड़ा अद्भुत है। और देखेंगे किस प्रकार से जगेंगे भी राष्ट्र। अरे क्षत्रिय को डर, मरने से क्या डर है ये बताइए? तुम्हारे पुत्र तो मरे युद्ध में, उनको तो सदगति प्राप्त हुई, तुम क्या कर रहे हो जो सदगति प्राप्त होगी? है ना? आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो पढ़ लूं परमिशन आपकी, खुद पढ़। घर घर में धृतराष्ट्र है। जैसे अब देखो, हमें थोड़ा गर्व भी होता है, हमारे ही शशिकांत प्रभु हैं, लिटरली अकेले फार्म में रह रहे हैं, पूरा घर परिवार छोड़ करके आए, आज तक वापस कभी घर भी नहीं गए, घर लखनऊ में। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? आई रियली अप्रिशिएट। और बहुत कभी कभी बहुत बीमार भी पड़ जाते हैं, लेकिन एक व्रत लेके चल रहा है। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? लिटरली जंगल में ही रह रहे हो, कुछ 2-3 भक्त हैं सहायता करने के लिए, रियली इज अमेजिंग, इज इट नॉट? और सेवा भी करते हैं, साधना देखो अच्छे से साधना करते हैं। अब वही साधना घर में कभी नहीं हो पाती, चिक चिक किच 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 किच। देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पढ़ने बैठे हैं तो कोई अब पिल्ला नहीं बात, सॉरी, मतलब कोई गोद में हमारे कुछ ना डाल दे कि भाई इसको संभालो उसको संभालो। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट आई मीन जस्ट, आप तो हमारे तो ध्यान ही नहीं देते, तुम्हारे पास ध्यान देते रहे, भगवान पे ध्यान कब देंगे बताइए? मैं थोड़ा सा कठोर बोल गया, बट कहने का से यह है कि भाई जो समय हमारा भजन का है तो भजन करने दो ना, जो आपका कर्तव्य था कर दिया, लेकिन जो समय हमारा है समय, वो तो हमें भक्ति करने के लिए मिलना चाहिए ना। थोड़ा सा मेरे वो देखिए, कथा में थोड़ा आवेश में से हम बोल जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमेशा ही घर गृहस्थी ये अवॉइड ही नहीं कर सकते, चाहे वृद्धावस्था में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों? बच्चा मान लो लड़के का और लड़की का है, लेकिन वो अपना, उनको फेसबुक चलाना है तो अपना बच्चा दादी के हाथ में डाल देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? बेबी सिटिंग करने लग पड़ती है, तो आपका तो समय गया ना भजन का।
देखो, अगर आपको लग रहा है सब कठोर प्रवचन है तो कोई बात नहीं, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम चेंज नहीं होंगे। भाई हमारे सामने तो सब प्राय ब्रह्मचारी लोग हैं, प्राय ऑलमोस्ट या वानप्रस्थ लोग हैं, तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे। कोई तो है, तो हम तो रिपीट कर रहे हैं बात कि एक बार इस जेल से बाहर निकल गए, वैकुंठ पहुंच गए, तो एक एक कटु बात को अमृत की तरह याद रखेंगे कि बहुत अच्छी बात बोली गई थी। I mean, this is the first time I'm speaking of what I'm speaking this thing. एक बार वैकुंठ पहुंच गए तो समझ में आकर भक्तों ने जो भी डांटा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर उससे थोड़ा सा भी वैराग्य में जगत से हुआ। आज से 5000, हाँ पढ़ लिया, घर घर में धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र हैं अर्थात अंधे हैं, पूर्व अंधे हैं, पहले से बचपन से अंधे हैं और अंधे रहना चाहते हैं। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। ये तो बड़ा स्पष्ट है, किसको बोल रहे हैं समझ में आ ही रहा होगा आपको, समझ में आ गया ना, नाम नहीं रखना चाहते। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अधम मतलब है निगदम, नीचा पुरुष। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्रों को मार्ग दिखा सके। तो कहने का आशय है कि बोलने की आवश्यकता है सत्य को, ताकि लोग जगें और आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से। ना आगे के श्लोक फिर हम कर लेंगे, इतना जल्दी जल्दी नहीं लेना चाहते हैं, धीमे धीमे। आज बहुत ज्यादा डोज हो गया, बहुत डोज हो गया, आज उसको हम यहीं रुकते हैं। पारायण लेकिन हम अवश्य करेंगे। इससे पहले हम देखें भक्तों ने कुछ बोला हो तो उस पर हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। पोस्ट द श्लोक ऑफ फ्रॉम सीसी स्थाने स्थितः, ये भागवत का श्लोक है 10.14. ज्ञाने नहीं 14 नहीं 10.14.4 होगा। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव। अच्छा 10.14.3 नोट कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभीर ये प्रायशो जित जितोस्पितस्त्रिलोक्याम। मैं पहले प्रवचन कर चुका हूँ होडल में, बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा श्लोक है। कैसे भगवान को हम जीत सकते हैं यद्यपि अजित है, बड़ा स्पष्ट है। महाप्रभु को कहा, महाप्रभु ने कहा ए तो है, इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हो। ये हम लोग कल सुबह चर्चा करने वाले हैं, कृष्ण की ओर में वही बात चर्चा होगी, कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि भगवान अजित है लेकिन स्थाने स्थितः, बहुत सारे अर्थ हैं, एक अर्थ बताऊंगा। जिस स्थान पे हो वहीं रहकर भगवान के बारे में सुनो, या स्थाने स्थितः भगवान के भक्त जहां रहते वहां स्थान पे रहकर सुनो, जहां कथा हो रही वहां आके सुनो। तो यहाँ तो आप दोनों समावेश है, जूम पे कथा होती है और घर में भी रह के सुन सकते हैं। अब कठिनाई यह है कि इसमें भी हाफ हार्टेड सुनना होता है। कम से कम शाम का समय अगर संभव हो तो एडजस्ट कर लेना चाहिए कि इस टाइम और कोई काम नहीं रहे, शांति से कथा सुने। क्योंकि देखिए खाना बनाते हुए या कुछ और करते हुए खाना सुनना और एक निष्ठ भाव सुनने में बहुत अंतर हो जाता है। ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, बाकी आप अपने जीवन में एडजस्ट करते चलिएगा जैसे करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के बारे में श्रवण करता है, ये स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये अनुभूत योग है, शास्त्रिक योग, अनुभूत योग, दोनों तरह से। ये जो व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करता है, किन से? सन्मुखरितम, भक्तों के, सतमुखरितम, भक्तों के मुख से सुनता है, जो मुखर हो जाते हैं, भगवान के बारे में नित्य बोलते ही रहते हैं। तो तन वांग मनोभी, तन वांग मनोभी, तन से, वाणी से और मन से ऐसी कथाओं को नमस्कार करता है, अर्थात तन को लगाता है कथा में। बैठा है ना कि कथा सुनने में बैठे कि नहीं, वाणी से अनुमोदन करता है, हाँ अच्छा लगा, हमें बात सही लगी, और मन से भी अनुमोदन करता है कि हाँ सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, सही बात। इस प्रकार से कथा करते हुए अपना जीवन बिताता है। तो ये प्रायशो अजिता, यद्यपि प्राय भगवान अजित है, कोई जीत नहीं सकता, फिर भी जितो अपि, फिर भी ऐसे भक्त के द्वारा जीत ले जाते हैं। यद्यपि त्रैलोक्य, यद्यपि तीनों लोकों में भगवान के कोई नहीं जीत सकता, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करता है वो भगवान को जीत सकता है। तो इसको हमें एक लाइटली लेके छोड़ नहीं देना चाहिए, गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। ये मुख्य बात है, बारंबार श्रवण कीर्तन पे 12 बार बल दिया जा रहा है। ओके,
और क्या बोल रहे हैं? Can we say persons like Dhritarashtra are deaf as well, apart from being spiritually blind? कह रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो धृतराष्ट्र की तरह का है वह बहरा भी है क्या? हाँ, सही बात है, वो अंधा तो है ही और बहरा भी है। सुनने के बाद भी व्यक्ति को समझ नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, हम लोग अब पारायण करेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की